Hi guys, welcome back to your own YouTube channel Aspiring Fellow. Let's make it easy. I am Deepak Bansal और जो हमारी SSC CGL 2019 प्री के मैथ्स के सभी शिफ्ट के सभी क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम करेंगे 7th मार्च की थर्ड शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। So the first question is if the male population above the poverty line, ठीक है। अब देखिए स्टेट बी पे देखना है हमें, ये हमारी बिलो द पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो मान लीजिए टोटल पॉपुलेशन ऑफ बी हमारी टी है, ठीक है। तो अबव द पॉवर्टी लाइन हमारी कितनी परसेंटेज हो गई? 75%। 75% मीन्स 3/4, ठीक है। अब देखिए, अब उसमें हमें दी हुई है मेल पॉपुलेशन, ठीक है। तो अबव द पॉवर्टी लाइन की हमारी मेल पॉपुलेशन हो गई 2/5। 2/5 ये हमें कितनी दी हुई है? 2.5 मिलियन। ये हमारी है 2.5 मिलियन, ठीक है। बस हमें क्या निकालनी है? टी टोटल पॉपुलेशन ऑफ बी निकालनी है। तो यहाँ से निकाल लीजिए, टी बी कितना आ जाएगा? 2.5 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 5 हो जाए 20 ऊपर और 6 नीचे, ठीक है। ये 10, 0 से 0, 2 3 जा 6, दैट इज 25/3 आ जाएगा मिलियन। टी भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर जो है हमारा 25/3 होगा। तो ऑप्शंस जो हैं, जो भी ऑप्शन 25/3 होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। ए जो है हमारा काम 6 दिन में कर लेता है, बी हमारा 9 दिन में कर लेता है, ठीक है। अब एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 18 आया, 6 3 जा 18, 9 2 जा 18, ठीक है। तो 6 दिन में सारा काम करता है, तो 18 यूनिट्स ऑफ वर्क। एक दिन में कितना? 3 यूनिट्स ऑफ वर्क करेगा। अब विद द असिस्टेंस ऑफ सी दे कंप्लीट इन 3 डेज। तो ए प्लस बी प्लस सी ये 3 दिन में काम करते हैं, ठीक है। तो ये एफिशिएंसी कितनी? 6। तो एक दिन में काम कितना करेंगे? 6 यूनिट्स, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है? हाउ मेनी डेज सी कितने दिन में काम करेगा? ए की एफिशिएंसी कितनी? 3, बी की 2 और ए बी सी की 6। तो हमारा क्या है? ए प्लस बी प्लस सी की हमारी एफिशिएंसी 6, ए की हमारी 3, बी की हमारी 2, तो सी की कितनी हो जाएगी? 3 2 5 और यहाँ है 6, तो सी की हो जाएगी 1। तो हमारा सी कितने दिन में काम करेगा? 18 यूनिट्स ऑफ वर्क। और एक दिन में कितना काम करता है? 1 यूनिट। तो 18 डेज में काम करेगा कंप्लीट, 18 डेज में। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द आंसर। बढ़ते नेक्स्ट, एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर विच द कंपनी हैड टू पे ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। अब हमें क्या देखना है? एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर, ठीक है। तो हमारा एवरेज ये रहा, ये वाली ये जो चीज़ है इसका एवरेज निकालना है। तो 45 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 23.5 ये हो गया हमारा 173.5 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 3 जा 15, ठीक है। 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 34.7 लैक्स में दिया हुआ है, तो हमारा लैक्स में आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास 65, ठीक है। 65 हमारे स्टूडेंट्स हो गए। अब बॉयज और गर्ल्स की बात आती है। बॉयज और गर्ल्स की नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 35 गर्ल्स हैं, तो बॉयज हमारे कितने हो गए? 30 हमारे बॉयज हो गए। देन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो बॉयज टू गर्ल्स की रेशियो 30/35, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 6/7। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर। इतने आसान क्वेश्चन। बाय व्हाट नंबर मस्ट द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाइड टू इंक्रीज द नंबर बाय 20 कितने? 25%, ठीक है। मान लीजिए 100 नंबर था, इसको 25% इंक्रीज करेंगे तो 25 से प्लस करना पड़ेगा। 100 का 25% 25% इंक्रीज मतलब ये, ठीक है। तो हमसे ये क्या पूछ रहा है? ये नंबर कब आएगा हमारा? 100 को किससे मल्टीप्लाई करें? अब आप देखिए 100 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा ये आ जाए? समझिए x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x की वैल्यू 125/100, तो ये हो जाएगी हमारी 5/4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर। 10 सेकेंड का क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा tan थीटा प्लस
कॉट थीटा हमारा कितना गिवन है 2 सेक थीटा। अब आते हैं थीटा पे। थीटा को हम पहले 30 डिग्री पुट करके देखते हैं। 30 डिग्री कॉट थीटा हमारा √3, tan थीटा हमारा 1/√3। ठीक है, ठीक है, तो 4/√3 ये आ गया हमारा 4/√3। ये हो गया LHS की बात हो गई। अब आते हैं RHS पे। RHS हो जाएगा 2 sec थीटा होता है हमारा 2/√3, sec 30 होता है 2/√3, ये हो गया 4/√3। ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS, तो हमारा थीटा क्या है 30 डिग्री है। दैट मीन्स ये हमारा 30 डिग्री कंफर्म हो गया कि हमारा थीटा जो है, थीटा की वैल्यू हमारी कितनी 30 डिग्री है। ठीक है, अब आते हैं इस पे। tan 60 हमारा √3, sec 30 हमारा कितना होगा 2/√3 अपॉन में 1/√3 cot 60 प्लस में 2। ठीक है, कोसेक 30, तो हमारा यहां से हो जाएगा 3 - 2 1/√3, यहाँ हो जाएगा 2√3 + 1 अपॉन में √3, ये कैंसिल। अब इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 2√3 - 1 अपॉन 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 - 1 11। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ स्ट्रीम रनिंग एट 3 km/h। ठीक है, हमें स्ट्रीम की दी हुई है, दैट इज हमें y दिया हुआ है। द मोटर बोट गोज 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट 60 मिनट। 60 मिनट हो गया मतलब 1 आवर। 1 आवर में वो 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, तो x मान लेते हैं बोट की स्पीड -3 + 12 x + 3। 3 हमारी इसकी है स्ट्रीम की। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। 1/12 इज इक्वल टू 2x बाय a + b a - b x² - 9। ठीक है, अब यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा x² - 9 इज इक्वल टू 24x, x² - 24x - 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये इसके फैक्टर्स तो बनेंगे नहीं, तो हम इसको क्या है, इसके फैक्टर्स वैसे निकाल लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूले से। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है -b -b प्लस b² - 4ac/2a। ठीक है, इससे निकाल लेते हैं। इससे कैसे निकालेंगे अब देखते हैं। देखिए -b कितना, b है हमारा ये 24 प्लस √b² हो गया हमारा 576। 576 माइनस 9 4 जा माइनस प्लस 36 हमारा हो गया 612 अपॉन 2 ठीक है, तो हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा 24 प्लस 6√17 अपॉन 2। यहाँ से आ जाएगा हमारा 12 प्लस 3√17। अब यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर x। ठीक है, प्लस माइनस यही होता है बस। तो हमारा क्या आ जाएगा 3 ब्रैकेट 4 प्लस √17। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ एवरी 50,000 पीपल फाइंड द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पर्सन्स बिलो द एज ऑफ 35। ठीक है, 35 से नीचे। अब देखिए 35 ये रहा, 35 से नीचे ये है। ठीक है, अब इनको ऐड कर दीजिए। 31 + 5.25 36.25 36.25 और 14.25 हो गया हमारा 50.50। ठीक है, परसेंट इंटू 50,000। ठीक है, इसका ही बताना है हमें। तो 50.50 अपॉन 100, ये पॉइंट का हटा 100 इंटू 50,000। तो ये 4 0 से 4 0 कट गई, तो हमारा हो जाएगा 525250 आंसर हो जाएगा। ये हमें बताना था। हमें क्या बताना था, अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पर्सन बिलो एज 35 एज ये रही, इन तीनों को ऐड कर दिया हमारा बस। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ABC 9th क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा हो गया A, ये हमारा हो गया B, ये हमारा हो गया C। ठीक है, यहाँ AD इज द बाइसेक्टर। ठीक है, एंगल A का।
तो हमारा ये जो है ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। ए बी हमारा 11.7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए सी हमारा 7.8, ठीक है, और बी सी हमारा 13, बी सी हमारा 13। व्हाट इज द लेंथ ऑफ डी सी? तो आपको इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पता ही होगी, ठीक है। तो अगर ये इक्वल है तो हमारी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है? ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, सेम रेशियो होना चाहिए। तो हमारा इसका रेशियो कितना हो जाएगा? 11.7 और 7.8, ये रेशियो हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या बताना है? डीसी बताना है। डीसी इन सब का टोटल क्या होगा? 14, 5, 1, 8, 9, 19.5 की रेशियो हमें कितनी गिवन है? 13, और हमें किसकी निकालनी है? 7.8 की। 7.8 कितने के बराबर होगा? 13 अपॉन 19.5 इंटू 7.8, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए ये गया 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, 13 1 जा 13, 13 5 जा 65, ठीक है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 26/5, तो हमारा हो गया 5.2। क्या हो गया? 5.2। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर, हमारा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है, बाइसेक्टर थ्योरम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ 90 स्टूडेंट्स जो है हमारा गिवन है, ठीक है। सेक्शन ए एंड बी टुगेदर इज 49 है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा 49। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए वॉज 25%, मोर देन 25% होता है 1/4। तो अगर हमारा बी में इतने हैं तो हमारे ए में कितने होंगे? 5, ठीक है। एंड द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी वॉज 20%। 20% क्या होता है? 1/5, हायर देन दैट इन ए, ठीक है। ये हो गई ए की बात, ये हो गई बी की बात। ये मिक्सचर एंड एलिगेशन से करते हैं हम। देखिए अब स्टूडेंट्स की बात हो गई, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ए में कितने थे? रेशियो ए और बी का रेशियो 5:4 है। देखिए अगर बी में 4 है, 4 यूनिट्स है, तो ए में 5 यूनिट्स होगा, ठीक है। अब जब और एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी वाज 20% हायर देन दैट इन ए, ठीक है। तो 20% हायर देन, तो यहाँ अगर 6x मान लेते हैं, यहाँ 5x मान लेते हैं, ठीक है। अगर ए में 5 यूनिट्स है तो बी में कितने? 6 यूनिट्स होंगे। बस अब आप सॉल्व कर दीजिए, x की यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, तो हमारा हो जाएगा 25 प्लस 24x अपॉन में 5 + 4 9 इज इक्वल टू 49। तो हमारा हो जाएगा 49x इज इक्वल टू 49 इंटू 9। x हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। x 9 आ गया तो हमें क्या निकालनी थी? व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए, ये रहा, ठीक है। तो 9 5 जा 45, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 विल बी द आंसर, ठीक है। ये इसी मेथड से सबसे इजी वे में मैं बता रहा हूँ आपको। द मैन सोल्ड 2 गिफ्ट्स एट ₹30 each. On one gift he gained 18% and other he lost 18%, ठीक है, ओवरऑल बताना है। अब आप देखिए हमारा 18% कितना होता है? 18/100, ये हो गया हमारा 9/50, ठीक है। अब देखिए इसको ऐसे करना चाहिए आपको, CP यहाँ लिख लीजिए, यहाँ A की बात हो रही है, यहाँ B की बात हो रही है, यहाँ A की CP, यहाँ प्रॉफिट लॉस और यहाँ SP। अब देखिए 18% गेन में 18% गेन हो गया। अगर CP हमारा 50 था तो हमारा 9% प्रॉफिट हुआ और 59 में उसने बेच दिया, ठीक है। अगर हमारा 18% लॉस हुआ तो हमारा समझिए 50 का था -9, ये हमारा 41। अब यहाँ बोल रहा है सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है। क्या है? हमारा सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, तो हम सेलिंग प्राइस पहले सेम कर लेते हैं, इंटू 41 इंटू 41 इंटू 41 इंटू 59 इंटू 59 इंटू 59, कर लिया हमने सेम, ठीक है। अब देखिए फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस बताना है हमें, ठीक है। अब देखिए ओवरऑल गेन और लॉस कितना होगा? प्लस का है 9 इंटू 41, यहाँ देख लीजिए, -9 इंटू 59 प्लस 9 इंटू 41, ये हमारा क्या हो जाएगा? लॉस आ जाएगा कितने का? 9 कॉमन ले लिया, 59 - 41 18 का, इतने का लॉस हो गया, ठीक है। अब देखिए अब हम हमारा क्या कहता है? ये हमारा है SP,
और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 30 के बराबर। हमारी यही वैल्यू 30 के बराबर है, तो हमारा 41 इंटू 59 जो है वो बराबर है 30 यूनिट्स के। 1 बराबर किसके हो जाएगा, 30 अपॉन 41 इंटू 59, ठीक है। 1 बराबर इसके हो जाएगा। अब इसको यहाँ लॉस निकालना है, लॉस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लॉस इज इक्वल टू 9 इंटू 18 इंटू जो भी आया हमारा 30 इंटू 41/59। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका 2 के बराबर आएगा, तो हमारा लॉस आ जाएगा 2 रुपीज़ का। आपको इसको ऐसे ही करना है, ये आपको जो परसेंटेज दी हुई है ये पूरी कैंसिल नहीं हो रही है, नहीं तो आपका जो है ये जो डिजिट्स है ये आपकी कैंसिल हो जाएंगी और आपका डायरेक्टली आंसर आएगा, ठीक है। आपको ये फ्रैक्शंस और इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन PQR टचेस इट्स साइड्स PQ, QR एंड SG, ठीक है। अब देखिए PQ हमारा 15 गिवन है, PQ ये हमारा 15 गिवन है, ठीक है। QR हमारा 10 गिवन है, RP हमारा 12 गिवन है। लेंथ ऑफ PS ये सब बतानी है। अब देखिए टेंजेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये है ये है, ये दो टेंजेंट्स हुए, ये तो ये हमारा ये इसके इक्वल होता है, ठीक है, हमेशा ABC। तो AB इज इक्वल टू AC होता है, दोनों टेंजेंट इक्वल होते हैं, तो इसको A मान लो, इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको B मान लो, इसको मान लो C, इसको C, ठीक है। अब देखिए अब ये दोनों तो इक्वल है हमारे, ठीक है। तो हम इसको इन सबको ऐड करते हैं तो हमारा आएगा 2A प्लस B प्लस C, हमारा कितना 37 आ जाएगा। तो हमारे यहाँ से A प्लस B प्लस C कितना आ जाएगा 18.5, हमारा यहाँ से ये आ जाएगा। अब A प्लस B की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 15, तो हमारा C कितना आ जाएगा यहाँ से 3.5। B प्लस C की 10 है, तो हमारा यहाँ से A कितना आ जाएगा हमारा 8.5। सिमिलरली B कितना आ जाएगा, A और C 12 है तो 6.5। ये हमारे तीनों पता लग गए, ABC हमें पता लग गई। बस एक चीज मैं बताता हूँ आपको, अब देखिए यहाँ पर A हमें 8.5 गिवन है, ये रहा 8.5, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ये ऑप्शन नेग्लेक्ट हो गए। अब उसके बाद है हमारा C है 3.5, बस आप कोई दो निकाल लेते तो आपका तीसरा जो है आराम से मैच करता, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। एरिया ऑफ ट्राइंगल बोथ साइड्स आर 3, 4, 5। 3, 4, 5 हमारा क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, तो हमारा हाफ 3 इंटू 4, ठीक है, तो 3 2 6 आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। 5 सेकेंड्स का क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए 27 प्लस 63 90 होता है, तो ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 1, 1 माइनस 1 0। 5 सेकेंड्स का क्वेश्चन, आपको पेन उठाने तक की जरूरत नहीं है। आते हैं इस पे, अब आते हैं थीटा। थीटा देखते हैं इसमें क्या लेते हैं हम। 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस, देखिए थीटा इज इक्वल टू 30 लेते हैं। अगर हम इसमें 30 लेते हैं तो हमारा साइन स्क्वायर ये यहाँ पर आ जाएगा 3/4, यहाँ आ जाएगा, देखते हैं क्या आएगा, 5 इंटू 3/4 प्लस 1, 15 15 19/4, यहाँ क्या आएगा 3 ये नहीं आएगा, राइट हैंड साइड पे आएगा 3 इंटू 1/4 3/4, ये नहीं आएगा, तो 30 नहीं लेंगे, थीटा इज इक्वल टू 60 लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 5 cos स्क्वायर LHS हमारा कितना हो जाएगा 5 cos स्क्वायर, तो हमारा cos 60 क्या होता है 1/2, 5/4 प्लस 1, तो 9/4। RHS देखते हैं 3 इंटू √3/2 3/4, 3 3 9/4, ये दोनों हो गए सेम हो गए, तो हमारा थीटा 60 है, थीटा 60 है 10, तो यहाँ से वैल्यूज पुट कर देते हैं, वैल्यूज पुट कर के देख लेते हैं हमारा क्या आता है। 10 60 हमारा √3, सेक 60 हमारा कितना होगा 2, ठीक है, अपॉन 1 प्लस √3 प्लस 2/√3। अब आप देख लीजिए यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमारा आ जाएगा ऊपर 2 प्लस √3, नीचे √3 आ जाएगा इंटू √3 अपॉन में √3। इसको सॉल्व करेंगे तो 2√3 प्लस 3 अपॉन में 3, ये आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस
इज डिवाइडेड बाय 74, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए 5 की पावर 2 70 प्लस 7 की पावर 2 की पावर 70, ठीक है। हमें 74 से डिवाइड करना है। अब आप देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया 25 की पावर 70 प्लस 49 की पावर 70 डिवाइडेड बाय 74। 25 प्लस 49 हमारा कितना हो गया, देखिए 25 प्लस 49 हमारा 74 हो गया, ठीक है। अब a की बार n प्लस b की बार n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a प्लस b, ठीक है। एग्जाम्पल ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हमारा a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, ठीक है। तो हम यहाँ देखिए, यहाँ ये हमारा हो जाएगा 35, यहाँ क्या 35 आएगा। ओके, यहाँ हमारा 35 आएगा, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा a की बार n प्लस b की बार n किससे डिवाइड हो रही है हमारी, 74 से डिवाइड हो रही है। तो हमारा डिविजिबल है, तो हमारा क्या है, रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 2। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25 a स्क्वायर माइनस 9 इज डिविजिबल बाय, ठीक है। इस फैक्टराइज एज, हम क्या लिख सकते हैं, 5a की होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हमारा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यही होता है। तो इसको ऐसे ही बना देते हैं, 5a प्लस 3 5a माइनस 3। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द आंसर। 10 सेकेंड का क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बताना है, ठीक है। अब देखिए इसको प्रोडक्ट बताना है हमें। अब इसको करते रहोगे, मल्टीप्लाई करते रहोगे, कैसे करोगे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज देखिए, हम क्या करते हैं, पुट a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1, सीधा। अब आप देखिए कितनी जल्दी हो जाएगा, यहाँ पर पुट कर दिए 1 1 1 4, 4 इंटू 1 1 4 5 6, 6 माइनस 2 4 5, 6 माइनस 4 आ गए यहाँ से। अब आप देखिए किस में पुट कर, 1 प्लस 1 8 9 10, 10 माइनस 1 9, 8 9 10, 10 माइनस 6 4, 8 9 10, 10 माइनस 2 6 8, ठीक है। 6 7 8, 8 माइनस 6 2। अब आप देखिए हमारा क्या आंसर आया था, 4। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर। ई, तो कितना इजी बना दिया, ए और बी और सी को आप 1 पुट कीजिए, आपका ये 1 मिनट का क्वेश्चन कितने में हो जाएगा, 10 सेकेंड में हो जाएगा आपका क्वेश्चन ये। तो ऐसे ट्रिक्स पे फोकस करिए जहां से आपको जो क्वेश्चन है वो आपको पता लगे कि कैसे होना चाहिए। मेंस में आपके ये जो 40-50 सेकंड्स बचे हैं ये बड़े काम आने हैं। आते हैं 19th क्वेश्चन पे। लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड ऑफ एन आइसोलेसिस 15, ठीक है। ये हमारा ट्राइंगल हो गया, ये हमारी ए बी सी, ये हमारी इक्वल साइड हमारी 15, ठीक है। और एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल 90 डिग्री एंगल है, तो हमारा हाफ बेस इंटू हाइट होता है, हाफ परपेंडिकुलर इंटू बेस, ठीक है। तो हाफ 15 इंटू 15, 225/2, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ये भी 10 सेकेंड का क्वेश्चन। जब राइट एंगल गिवन है और दोनों, तो आपको दो साइड ही तो चाहिए बस। अब आते हैं 20th क्वेश्चन पे। a4 प्लस 1/a4 इज 50, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो हमारा a4 प्लस 1/a4 इज इक्वल टू 50। तो हमारा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 50 प्लस 2, 50 प्लस 2, ठीक है। हमारा क्या होता है, यही तो होता है। तो हमारा यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर विल बी इक्वल टू अंडर रूट 52, दैट इज 2√13, ठीक है। अब देखिए a प्लस 1/a क्या होगा, a प्लस 1/a होगा हमारा अंडर रूट 2√13 प्लस 2,
यही होगा। अगर ये हमारा k है, ये अगर हमारा k है तो हमारा a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब इज इक्वल टू k क्यूब माइनस 3k, यही होता है। तो आप निकाल लेते हैं, इसका क्यूब करेंगे, इसका क्यूब करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2√13 प्लस 2 अंडर रूट 2√13 प्लस 2, ठीक है, माइनस 3k यही है अंडर रूट 2√13 प्लस 2, यही है। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, हम इसको कॉमन ले लेते हैं, इसको कॉमन लेंगे 2√13 प्लस 2 को कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा 2√13 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1, ठीक है। तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा अंडर रूट 2, ये भी कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से 1 प्लस √13, ठीक है, माइनस 1 प्लस 2√13, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। तो कुछ नहीं किया हुआ था, बस आपको रूट में दे दिया, रूट में दे दिया तो आप कंफ्यूज ना करने के लिए दिया हुआ था। हाँ, सिंपली वही चीज़ यूज होनी थी कि अगर ये हमारा k है तो यहाँ अंडर रूट k प्लस 2 और यहाँ पर a प्लस 1/a पता लग गया तो ये निकाला। बढ़ते 21st क्वेश्चन, व्हेन 2 इक्वल अमाउंट्स आर डिपॉजिटेड फॉर 5 years and 3 years, ठीक है, अब 7% फॉर 5 years, ठीक है, 5 years के लिए एट द रेट 7%, क्या है हमारा SI है, SI की बात हो रही है तो ये हो गया 75 या 35%, ठीक है, ये हो गया हमारा 3 years के लिए एट द रेट 9%, ये हमारा 27%, ये हमारा डिफरेंस हो गया 8% का। 8% का डिफरेंस जो है वो हमारा कितना गिवन है 475 के इक्वल। हमें 1% किसके इक्वल हो गया 475 अपॉन 8, हमें क्या निकालना है 100%। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें डिपॉजिट प्रिंसिपल ही निकालना है ना, तो 475 अपॉन 8 इंटू 100% निकालना है। 4 2 जा 8, 4 25 जा, अब आप निकाल लीजिए 0.5 में आएगा 5937.5, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इफ रेडियस इज। अब आप एक चीज निकालिए, अब देखिए एरिया सबका अलग अलग है तो एरिया ही निकाल लेते हैं, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 7 2 जा 14, तो 14 2 जा 28, 28 2 जा 56, 56 इंटू 11 तो 616। 10 सेकेंड का क्वेश्चन, चारों एरिया अलग गिवन है, एसएससी ने क्वेश्चन ही इतना आसान बना दिया क्योंकि चारों एरिया जो है वो अलग अलग है, आप एरिया निकाल लोगे आपका आंसर हो जाएगा, देखिए, या फिर सर्कमफेरेंस निकाल लोगे तो भी आपका आंसर अलग अलग ऑप्शंस है, तो बस एक ही ऑप्शन होगा। आते 23rd क्वेश्चन, इफ द पॉवर्टी इफ द पॉपुलेशन ऑफ मेल्स बिलो द पॉवर्टी लाइन, ठीक है, स्टेट सी की बात हो रही है, सी की बिलो द पॉवर्टी लाइन, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ सी इंटू ये 19%, इसका 19%, और मेल पॉपुलेशन की बात हो रही है बिलो द पॉवर्टी लाइन मेल 3/5, ये हमारी कितनी गिवन है 3 मिलियन, बस 3 मिलियन गिवन है तो ये गया 500/19, टोटल पॉपुलेशन हो गई 500/19 मिलियन, तो 19 2 जा 38, 26 के लगभग आएगी, 26 मिलियन के लगभग, ये रहा हमारा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व करना है सिंपली, इसको पूरे को सॉल्व कर लेते हैं, इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो हम 2.1 माइनस ये हमारा हो जाएगा 2.6 इंटू 1.12, ठीक है, इस ये हमारा आएगा माइनस 0.812, ठीक है, ये हमारा आएगा। अब हमारा 5.6 माइनस 2 प्लस 0.6 इंटू में माइनस 0.812, ठीक है, ये हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 5.6 माइनस 2 माइनस 0.4872, यहाँ से हो जाएगा हमारा 5.6 माइनस 1.5828, 16 माइनस 8, ठीक है, 5.6 है ना, 0.2
अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ 000 है, ठीक है, तो हमारा यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए पीछे, तो ये रहा 2 जगह है 2, तो ये तो एलिमिनेट ही हो गए, हमारा आना चाहिए, इसको माइनस कर दीजिए 4.0872 है, 5 में से 1 गए 4, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 आएगा आंसर। सिंपली सॉल्व करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ट्रेडर मार्क्स गुड्स 60% अबव कॉस्ट प्राइस, डिस्काउंट परसेंट गिवन है, ये निकालना है। तो आपको पता हो CP अपॉन MP इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, ये आपको पता ही है। अब आपको ये पता है तो आप डायरेक्टली निकाल ही सकते हैं आंसर। देखिए मार्क प्राइस क्या है, 60% अबव कॉस्ट प्राइस, अगर ये 5 है, ये हमारा 8 हो गया, ठीक है, 100 माइनस डिस्काउंट 75 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यही है। तो 5 15 5 जा 15 8 जा 108, प्रॉफिट परसेंट हो गई 8%। प्रॉफिट परसेंट कितनी हो गई, 15 8 जा 120, ठीक है, 15 8 जा 120, तो हमारा प्रॉफिट परसेंट हो गई 20%। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन 7 मार्च की 3rd शिफ्ट के, ठीक है। अब हमारी 9th मार्च की जो 3 शिफ्ट है उनके क्वेश्चंस बचे हैं, वो मिलेंगे, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।